मैं ये कह रहा हूं कि साइबर क्राइम ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी है। कहा है कि ये वीडियो जाली नहीं है, रियल है। उन्होंने कहा है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई केस ही फाइल नहीं हुआ। जब आप उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको अपना जवाब दे देंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि जब हम केस जीतने के इतने करीब थे, तब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इस हरकत से सिर्फ सरवर साहब का केस मजबूत हुआ है। आपने ऐसा क्यों किया? और अगर करना भी था तो अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये सब चीजें अपलोड कौन करता है? वकील साहब, आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि वो वीडियो अपने वेरीफाइड अकाउंट से अपलोड करूंगा? एक फैन थी, उसके बुलाने पे उसके घर गया था मैं उससे मिलने के लिए। उसके बाद वहां पे क्या हुआ है, कैसे, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और उसके साथ तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैं क्यों किसी अननोन लड़की के साथ कुछ करूंगा? यानी माजी में ऐसा करते रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो माई लिमिट्स, और अपनी लिमिट्स मैंने आज तक क्रॉस नहीं की। हो सकता है ड्रंक होकर आपने अपने ही उसूल तोड़ दिए हों। वकील साहब, मैंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। मैं ड्रंक कैसे हो सकता हूं? मान ले कि इन हरकतों से आप ही सबके सामने करप्ट साबित हुए। सरवर साहब ये सब कुछ दिखाकर आसानी से केस जीत जाएंगे? नहीं, ये केस मैं ही जीतूंगा। सुल्तान आज तक कभी किसी से हारा नहीं है वकील साहब, और ना ही हारेगा। जितना पैसा लगता है लगाएं, मैं पानी की तरह पैसा बहाऊंगा, लेकिन केस मुझे ही जीतना है। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह आपको इस वीडियो को फेक साबित करना ही हो। ढूंढे अपनी उस फैन को और कुछ दे दिला के मामला रफा दफा करें। आप केस हारना नहीं चाहते ना, तो मैं आपकी छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके इसको पोस्टपोन कर दूंगा। लेकिन तब तक, जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना ही फेसबुक, इंस्टा या मीडिया। समझ रहे हैं ना सुल्तान साहब? I got it. सुल्तान, क्या आप यहाँ सवाल जवाब में वक्त जाया करें? आए चलिए। अरे वाह, सब कुछ तुमने किया? और किसने करना था? अब इसी सब में तो मसरूफ थी मैं, और आपको लग रहा था मैं आपसे गाफिल हूं। मैं गलत नहीं था, गाफिल तो मुझसे थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद है। अच्छा चलें, छोड़े ना, आए बैठे, मुझे बताएं खाने में क्या लाऊं आपके लिए? सॉरी, मैं नहीं खा रहा। सॉरी, खा ले।
देखो अनु, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं भूल पा रही, लेकिन देखो जब बात जिंदगी पर बना है और उसका इलाज सिर्फ जहर से हो तो जहर पी लेना चाहिए। जहर ही तो पी रही हूँ। लेकिन वो क्या है ना, अभी आदत नहीं है। जैसे मजबूत होती हूँ फिर से टूट जाती हूँ। अनु, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं नहीं टूटने दूंगा तुम्हें। अब आइसक्रीम खाओ। खैर अब तो पिघल गई है, अब आइसक्रीम पी लो, छोड़ो। मैं आप खाओ पहले। तुम्हें बाहर आके कैसा लग रहा है? घर से बाहर निकला हूं तभी सोचने समझने के काबिल हुआ। और अगर मैं भी तुम्हारी कोई ऐसी वीडियो वायरल कर देती तो? मेरी इज्जत को नीलाम करने के लिए तुम अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाओगे। I trust you। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है वो लड़की आखिर थी कौन? जहां तक मुझे याद है वहां कई चेहरे थे, और ये शायद आखिरी चेहरा था। जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, उसके साथ में ये सब। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं भी तुम पे इतना ही ट्रस्ट करती हूँ। थैंक यू। तरस कहते मेरे कान की वर्ड सुनने के लिए। लोग मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आज तक अलीना मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया यार। मेरी वाइफ के साथ चाहे मेरे जितने भी इख्तिलाफात रहे, उसके साथ हमेशा सिंसियर रहूं। अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं किया। तुम्हारा वो जो अभी ड्रामा वायरल था सोशल मीडिया, देखा मैंने। अच्छी एक्टिंग की है तुमने, लेकिन तुम्हारा वो हीरो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था। नहीं कुछ नहीं, सॉरी, वो काम था बहुत जरूरी। कौन सा काम? मीटिंग है, मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग के बारे में तो ये सब किसने किया है? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ से परेशान होता। हाँ तो फिर
ये जानना भी तो जरूरी है ना कि ये सब जो हुआ है ये हुआ क्यों। जिसने भी ये किया है बहुत बड़ी साजिश की है मेरे खिलाफ। जहां पे ये वाकया हुआ मैं दोबारा गया वहां पे। चौकीदार कहता है कि 6 महीने से वो अपार्टमेंट खाली है। इट्स इम्पॉसिबल। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं और तुमने फोन नंबर ट्रेस किया? हाँ किया था, नंबर ऑफ है। जिस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है उसको मरे हुए भी 10 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें पूरी प्लानिंग के साथ ट्रैप किया गया है। कोई इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ करेगा क्यों? कौन हो सकता है?